हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। तो दोस्तों, आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। और हमारा अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। और दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा प्रमोद भसीन। हमारा अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की? इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट चीता। और दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्जा मुहैया कराएगी? इसका राइट आंसर होगा 20,000। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन से इकलौते भारतीय अभिनेता है? उनका नाम है अक्षय कुमार। और हमारा अगला सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 12 अगस्त। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, हमारा नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पे। ओके। और दोस्तों, साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। और दोस्तों, इस साल हमारे जो यूथ डे मनाया था इंटरनेशनल, उसकी थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। हमारा अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में निधन हो गया कोविड-19 के इलाज के दौरान। तो दोस्तों, वो कौन थे? राहत इंदौरी। ओके। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? ये होगा हाथी। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया? तो इसका राइट आंसर होगा 2। और दोस्तों, अगला सवाल है, विश्व अंगदान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 13 अगस्त। आगे चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा और बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की, वो है गुजरात। अगला सवाल है, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना है वो है कमला हैरिस। और दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है वो है रसिया। रसिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। करेंसी है रूबल, राजधानी है मॉस्को। दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। CM है भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उके। अगला सवाल है, हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है वो है जल शक्ति मंत्रालय। और दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है वो है संयुक्त राष्ट्र। अगला सवाल है, जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है वो है असम।
असम की राजधानी है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और दोस्तों असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। आगे चलते हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के पैनल ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का नाम बदलने का सुझाव दिया है और इस रिपोर्ट का अब नया नाम होगा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की योग्यता वाले लोग भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित मेडिकल कॉलेजों से प्राप्त किसी भी योग्यता के कारण कोई व्यक्ति भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने का हकदार नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। रिलायंस फाउंडेशन WGDP और USAID के साथ डिजिटल लिंग भेद को समाप्त करने के लिए साझेदारी करेगी। तो दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और WGDP पहल के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल लिंग भेद को समाप्त करना है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ड्वेन जॉनसन दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले पुरुष अभिनेताओं की फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर है। तो 11 अगस्त 2020 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी एक वार्षिक सूची के अनुसार फिल्म स्टार ड्वेन जॉनसन दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले पुरुष अभिनेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे। और दोस्तों, शीर्ष 10 में आने वाले हमारे एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार हैं। वो 48.5 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ छठे स्थान पर है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।